गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज आपकी इंग्लिश की क्लास है जिसमें कि हम आपके लेसन 8 किंग थ्रशबियर्ड को समझेंगे। ठीक है, इसमें क्या स्टोरी है। इन अ डिस्टेंट किंगडम ईयर्स अगो देयर लिव्ड अ किंग विद एन एरोगेंट एंड हॉटी डॉटर। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक दूर के साम्राज्य में कुछ सालों पहले एक राजा रहता था। किसके साथ? एक अपनी अभिमानी और घमंडी बेटी के साथ। When time came for the princess to marry, the king held a banquet to which he invited many young prince. ठीक है, जब उनकी बेटी की शादी करने का टाइम आया ना, तो राजा ने एक बहुत बड़ी दावत दी जिसमें उन्होंने बहुत से राजकुमारों को बुलाया। द प्रिंसेस डिड नॉट लाइक एनी वन ऑफ देम, लेकिन उस राजकुमारी को उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। शी नेम्ड वन प्रिंस किंग थ्रशबियर्ड बिकॉज हिज पॉइंटेड बियर्ड। और राजकुमारी ने क्या किया, एक प्रिंस का नाम उन्होंने क्या रख दिया? थ्रशबियर्ड। क्यों रखा उसका नाम उन्होंने थ्रशबियर्ड? क्योंकि उसकी जो दाढ़ी थी, ठीक है, वो कैसी थी? एक थ्रश पक्षी होता है, उसकी चोंच की जैसी लगती थी उनकी पॉइंटेड दाढ़ी। ठीक है। सून आफ्टर द किंग लॉस्ट हिज पेशेंस विद हिज डॉटर। और धीरे धीरे जो महाराज थे उनका पेशेंस जो था वो अपनी डॉटर के साथ जवाब दे गया। अ बेगर वॉज पासिंग बाय द कासल। और एक जो भिखारी था वो किले के पास से गुजर रहा था। इन अ फिट ऑफ एंगर द किंग गेव प्रिंसेस टू हिम। और राजा ने गुस्से में उस भिखारी को प्रिंसेस को दे दिया, उसकी बीवी के जैसे, टू हिम एज हिज वाइफ। द प्रिंसेस स्क्रीम। और जो राजकुमारी थी वो चिल्लाई एंड क्राइड, बट हर फादर डिड नॉट लिसन टू हर। और राजकुमारी जो थी वो चिल्लाई और रोई भी, लेकिन उसके फादर ने उसकी एक नहीं सुनी। एंड शी वॉज फोर्स टू गो विद द बैगर। ठीक है, और उसको फोर्स किया गया कि वो उस भिखारी के साथ चली जाए। ऑन द वे दे पास द ब्यूटीफुल सिटी। और रास्ते में उन्होंने एक बहुत ही सुंदर शहर को पार किया। हुज सिटी इज दिस? आस्क्ड द प्रिंसेस। राजकुमारी ने पूछा, ये किसका शहर है? इट इज द किंग थ्रशबियर्ड्स। इट माइट हैव बीन योर्स, सेड द बैगर। उसने भिखारी ने कहा कि ये राजा थ्रशबियर्ड का है और ये तुम्हारा हो सकता था अगर तुम उनसे शादी कर लेती। द प्रिंसेस क्राइड। और वो राजकुमारी रोने लगी। देन दे रीच्ड अ लिटिल हाउस। तब वो एक छोटे से घर में पहुंचे। हुज रिच्ड हाउस इज दिस? ये राजकुमारी ने उस घर को देखते ही कहा कि ये महमूद सा घर किसका है? इट इज माइन एंड यू विल लिव इन इट विद मी। और उस भिखारी ने कहा, ये मेरा है, तुम्हें मेरे साथ रहना है। सेट द बेगर पुशिंग हर इनसाइड। भिखारी ने कहा उसको अंदर खींचते हुए। लाइफ वॉज हार्ड फॉर द प्रिंसेस। प्रिंसेस की लाइफ जो थी वो बहुत हार्ड हो गई। शी हैड टू डू ऑल द हाउस होल्ड टास्क। और उसको घर के सारे काम करने पड़ते थे। शी ऑल्सो हैड टू वर्क टू मेक सम एक्स्ट्रा मनी। और उसको एक्स्ट्रा मनी कमाने के लिए काम भी करना पड़ता था। द बेगर गॉट हर अ पोजिशन एज किचन मेड एट द कासल। और उस भिखारी ने उसको क्या पोजीशन दिला दी थी? एक किचन मेड की उस किले में। वेयर शी हैड टू डू ऑल द डर्टी वर्क। जहाँ पर उसको सारे काम करने पड़ते थे। शी स्टोर द लेफ्ट ओवर फूड फॉर द टेबल इन आयरन पॉट्स। ठीक है, वो जो वहाँ उस महल में जो खाना बच जाता था उनको आयरन पॉट्स में इकट्ठा करके लाती थी। दीज पॉट्स शी हाइड इन हर ड्रेस। और उन पोट्स को वो कहाँ छुपाती थी? अपनी ड्रेस में छुपाती थी। एंड टू होम टू फीड हरसेल्फ एंड हर हस्बैंड। और वो इसी से ही अपना और अपने पति का पेट भरती थी। वन डे एज शी वॉज अबाउट टू रिटर्न होम एट द एंड ऑफ द डेज वर्क। एक दिन की बात है जब वो सारा अपना काम खत्म करके वापस लौट रही थी। शी हर्ड द साउंड ऑफ म्यूजिक एंड लाफ्टर कमिंग फ्रॉम द बिग हॉल। तभी उसको कुछ म्यूजिक की आवाज़ सुनाई दी, लोगों के हंसने की आवाज़ सुनाई दी उस बड़े से हॉल में से, हॉल ऑफ द कासल के हॉल में से। क्वाइटली शी वेंट अपस्टेयर टू सी व्हाट वाज हैपनिंग। और वो चुपचाप जो थी वो सीढ़ियों के पास चली गई देखने के लिए कि क्या हो रहा है। अ ग्रेट फेस्ट वॉज बिगन गिवन टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ द एल्डेस्ट प्रिंस। और ये किस चीज़ की दावत थी? वहाँ का जो बड़ा राजकुमार था उसके जन्मदिन की। हाइडिंग बिहाइंड द कर्टन द प्रिंसेस वॉज एंड वेप्ट एट हर सैड स्टेट। और वो पर्दे के पीछे से छुपकर सब देख रही थी और वो अपनी जो स्थिति थी उस पर रो रही थी। सडनली अ प्रिंस द मोस्ट हैंडसम मैन इन द पार्टी नोटिस हर। तभी एक राजकुमार ने उसको देखा। ही वेंट टू हर एंड आस्क्ड हर टू डांस विद हिम। वो उसके पास गया और उससे बोला कि तुम मेरे साथ डांस करो। द प्रिंसेस वॉज नर्वस व्हेन शी सॉ दैट द प्रिंस वॉज नन अदर देन द किंग थ्रशबियर्ड।
और प्रिंसेस जो थी वो बहुत नर्वस हो गई जब उसने देखा कि वह राजकुमार और कोई नहीं थ्रश बियर्ड था। एज ही डांस द आयरन पॉट्स फेल फ्रॉम द रेड ड्रेस, और जैसे ही उसने डांस करना शुरू किया, जो उसके वो आयरन के पॉट्स वो अपनी ड्रेस में छुपा कर रखती थी वो उसकी फटी हुई ड्रेस से नीचे गिर गए। स्पिलिंग फूड ऑल ओवर, और जो खाना था वो चारों तरफ फैल गया। द प्रिंसेस वेप्ट एंड ट्राई टू रन अवे, और राजकुमारी रोने लगी और वो भागने लगी वहाँ से। किंग थ्रशबियर्ड कॉट हर एंड टोल्ड हर दैट ही वॉज द बेगर whom she had married, और जो किंग थ्रशबियर्ड था उसने राजकुमारी को रोका और कहा कि मैं वही भिखारी हूँ जिससे तुमने शादी की। He told her that out of his love he had turned himself into a beggar. उसने कहा कि उसके प्यार में उन्होंने अपने आप को एक भिखारी बना लिया, so that she could learn a lesson for her proud and arrogant nature. तो राजकुमारी को एक सबक मिला अपने घमंडी और प्राउड नेचर के कारण। The princess asked for forgiveness, और जो राजकुमारी में थी वो माफ़ी मांगी। The king forgave her and the two lived in great happiness ever after. और जो राजा था उसने उसे माफ़ कर दिया और दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगे।